नमस्कार, मैं भानु प्रताप जायसवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्वतंत्र हिंदुस्तान। इस वक्त हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर मीनपुरवा में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर पिछले महीने में भी एक महिला एक्सपायर हुई थी डॉक्टर आरपी सिंह के द्वारा इलाज करते हुए। आज मामला फिर दोबारा संज्ञान में आया है, जहाँ पर एक अध्यापक अजीत चंद्रा जी हैं जो कार्यरत थे शिक्षक के पद पर, सरकारी शिक्षक के पद पर, और एस सोमाईगौड़ी में कार्यरत थे। उनका इलाज शाम को यहाँ अस्पताल में चल रहा था। कैसे क्या मामला हुआ है, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, जानकारी लेंगे आखिर कैसे क्या हुआ। सर, क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा सगीर अंसारी नाम है। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मीनपुरवा का अध्यक्ष हूँ और ज़िले का कोषाध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो घटना हुई कल, कुछ सुबह हमको जानकारी इसकी मिली, हमारे शिक्षकों को जानकारी मिली, लेकिन अजीत चंद्रा सहायक अध्यापक सिमई बेली झाला नया पंचायत में मीनपुरवा में पड़ता है। तो ये जो है रात में कहीं गए हुए थे, तो अज्ञात अवस्था में इनको पुलिस जो रात में गश्त करती है यहाँ 1:30 बजे सीएससी पर लाकर छोड़ी है। और ये बेहोश हालत में या जैसे भी थे, लेकिन मृत अवस्था में ये नहीं थे और इनको इलाज से बचाया जा सकता था। इनको बहुत चोटी भी, जाहिर इनको कोई चोट नहीं लगी हुई है। और यहाँ जब लाया गया तो यहाँ ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर हैं जिनका नाम आरपी सिंह बताया गया है। तो वो सुबह भी हमारे शिक्षक साथी पहुँचे तो वो बिल्कुल नशे में मस्त थे, एकदम नशे में थे और पूरा जो है वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे, वो अपने सेंस में नहीं थे, गिरे जा रहे थे। तो फिर उसके बाद सुबह वो स्वयं बताए वो कि 6 बजे इन्होंने पानी मांगा। बताइए, 1:30 बजे से 6 बजे तक आदमी का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला और पानी मांगा जो है, जब जीवित है तभी तो मांगा। अगर उसका सही इलाज होता, कोई अच्छा डॉक्टर यहाँ पर तैनात होता, तो शायद हमारे शिक्षक की जान न जाती। हम शिक्षकों में बहुत आक्रोश है इस लापरवाही को लेकर के। जो डॉक्टर होते हैं इनका प्रथम दायित्व होता है कि जो भी मरीज आए, चाहे अमीर हो, गरीब हो, शिक्षक हो, नौकरी में हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, पहली प्राथमिकता है कि उसकी जान बचाया जाए। नियम कानून ताक के परे होते हैं, लेकिन अगर ऐसे शिक्षक सीएससी पर तैनात हैं कि जो रात में डॉक्टर जो ऐसे तैनात हैं सीएससी पर कि अगर रात में वो नशे की हालत में रहकर अपनी ड्यूटी करेंगे। नशे की हालत में तो कभी नहीं होना चाहिए, जगह जगह लिखा रहता है ड्राइविंग मत कीजिए, लेकिन इतना महत्वपूर्ण जिसे हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, अगर वो दारू पी करके अगर ड्यूटी करेंगे तो ये तो जो है बिल्कुल जान लेने वाला काम है। हमारे शिक्षक की जान की वजह से गई है और जो चोटी थी उनको बचाया जा सकता था अगर उनका उचित। लापरवाही किसके ऊपर दर्शाया जा सकता है? यहाँ पर सीएससी अधीक्षक के ऊपर दर्शाया जा सकता है, प्रशासन के ऊपर? इसमें अधीक्षक भी, जैसे उनको भी अधीक्षक से भी बात की गई और उनके सामने तमाम यहाँ के गांव के वासी भी थे, कुछ हमारे पत्रकार साथी भी बैठे हुए थे। अभी हम लोग अधीक्षक से बात किए तो उन्होंने मतलब ये बताया, सारे लोगों ने बताया कि इनकी ये आदत है। ये मतलब आज की बात नहीं कि आज ये दारू पी लिए थे, ये दारू पीकर ही लगभग ड्यूटी पर रहते, ऐसा लोगों ने बताया और उनके सामने बताया अधीक्षक महोदय को। तो लेकिन वो फिर हम लोगों ने कहा कि डॉक्टर का भी मेडिकल कराया जाए। अगर उनको एल्कोहल रिपोर्ट में आता है तो सीएमओ स्तर से जो है जो भी उनकी विभागीय कार्यवाही होती है, कठोर कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और ऐसे डॉक्टर को कतई भी सीएससी पर ड्यूटी पर तैनात न रखा जाए, उन्हें तत्काल हटाया जाए और कठोर पनिशमेंट उनको मिले। ये हम लोगों की मांग की और तमाम बहुत देर के बाद मांग करने के बाद तब अधीक्षक महोदय जो है कम से कम 3 घंटा हम लोगों ने जद्दोजहद की। यहाँ हमारे शिक्षक काफ़ी आक्रोशित भी हुए। उसके बाद तब जा करके वो तैयार हुए कि हम मेडिकल परीक्षण करें। सीएमओ से भी हमने बात की, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी बात की, तो तब जा करके वो तैयार हुए हैं। फिर डॉक्टर को शिक्षकों के तमाम विरोध के बाद तब डॉक्टर को उन्होंने अभी भेजा हुआ है मेडिकल परीक्षण के लिए। और मैं शासन प्रशासन से ये मांग करूंगा कि ऐसे लापरवाह डॉक्टर की फेयर जांच कराई जाए, फेयर जांच कराई जाए। जहाँ भी मतलब ज़िले से, मेडिकल कॉलेज से या जो है जिला अस्पताल से जहाँ भी उनके मेडिकल परीक्षण के लिए इन्होंने पत्र बनाकर भेजा हुआ है, उसकी कापी भी डीएम महोदय और तमाम उच्च अधिकारियों को किए हैं। तो फेयर जांच हो और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। बाकी उनके परिवार से, जो हमारे शिक्षक एक्सपायर हुए हैं, उनके परिवार से बात हुई है और परिवार वाले बस आने वाले हैं। उसके बाद पुलिस के लोग यहाँ पर हैं, पीएम की कार्रवाई हम लोग आगे कराएंगे। तो परिवार के लोग अभी उपस्थित नहीं हुए? हाँ, परिवार, उनकी वाइफ उनके साथ ही रहती थी। तो चूँकि ये रात में निकले थे, तब से फिर वो अचेत अवस्था में जब पुलिस को मिले हैं तो वो घर नहीं पहुँच पाए। उनका मोबाइल भी गायब हो गया है और वो मतलब उनके साथ नहीं है, वो मोबाइल नहीं लग रहा है। तो हम लोग आकर के जो है उनकी वाइफ को सूचना भिजवाई गई, तो उनकी वाइफ यहाँ मौके पर मौजूद हैं और उनके पिताजी, उनके चाचा, 4-6-10 लोग जो है अन्य लोग वहाँ से अपने घर से, इनका हरदोई जनपद में घर पड़ता है, आ रहे हैं और लगभग पहुँचने ही वाले होंगे, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। अच्छा, क्या ये आपको पता है कि इनको कहाँ से उठाया गया? पुलिस वालों ने कहाँ से रिसीव किया इनको रात्रि में?
अब पुलिस वाले जो है बता रहे हैं कि ये नैनिया के आसपास में जो है इनको रोड पर एक ट्रक ख़राब था, उसके पीछे अभी हमारी बात हुई है, जो इनको लेकर आए थे पुलिस गश्त करते हैं, तो वो बताया कि वो नैनिया के आसपास में कहीं रोड पर ये पड़े मिले। तो उन लोगों ने, खैर पुलिस वालों ने बहुत सहयोग किया है और वो इनको ले करके यहाँ आए हैं, लेकिन जो लापरवाहियाँ हुई हैं अस्पताल में इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि शराब के नशे में धुत हों अध्यापक भी? नहीं, ऐसा तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनको कोई चोट नहीं आई है, न कुछ आई है। वो तो पीएम रिपोर्ट होगा जो उस पर जो आएगा तब उसके बाद होगी। तो पीएम रिपोर्ट होने के बाद दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, जो भी होगा। और कुछ संदिग्ध परिस्थितियां बन रही हैं कि ये किन कारणों से वहाँ जो है कैसे हुआ। अब ये पुलिस को हम लोग पत्र जांच के लिए देंगे, एसपी महोदय को भी दिया जाएगा, डीएम साहब को भी दिया जाएगा, इसकी जो है जांच कराई जाए। जो भी घटना किन परिस्थितियों में, संदिग्ध हालातों में घटित हुई है, इसकी जांच कराई जाए। इसकी जांच की मांग हम पुलिस से भी करेंगे और जो है प्रशासन से भी करेंगे, और इसकी जांच हो, अगर कोई जो भी दोषी हो उसकी सजा मिले, कार्रवाई हो। और सीएमओ महोदय से मैं चाहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जाँच करा करके और ऐसे डॉक्टरों को यहाँ से जो है कार्यमुक्त करें, उनको कठोर दंड दें और एक अच्छे डॉक्टर को यहाँ रात में तैनात की जाए, चूँकि मिहींपुरवा वन्य क्षेत्र बहुत जिले से जो है बहुत दूर है और यहाँ इलाज की मात्र यही एक व्यवस्था है। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो एक सहारा यही बनता है। और यहाँ पर अगर इस तरह के डॉक्टर रहेंगे जो इलाज के बजाय अपने सेंस में ही नहीं रहेंगे, तो ये तमाम नुकसान हमारी जनता को, हमारे शिक्षकों को, जो भी यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, सबको आए दिन उठाना पड़ सकता है। क्या आपका पूरा शिक्षक संघ भी यहाँ पर मौजूद है? हाँ, हमारे शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी, सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारे शिक्षक साथी भी तो काफ़ी संख्या में हैं और हम लोग अभी इनका सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इनके परिवार वाले आ जाएंगे तो आगे की जो भी प्रक्रिया होगी पीएमओ में उनका सहयोग किया जाएगा। हम लोग जिले तक जा कर के इनका सहयोग पूरा करेंगे। बताया जा रहा है कि हम तो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और सर के द्वारा जानकारी मिला है कि पीएम रिपोर्ट आने तक हम लोग इंतज़ार करेंगे आखिर रिपोर्ट में क्या आता है, उसी हिसाब से डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या उन जो पीएम रिपोर्ट आता है या जो जिनका डेथ हुआ है यदि उनमें कमी होगी, उसी हिसाब से उनका जांच का विषय बनेगा। और भाई साहब का ये भी कहना है कि जांच के बाद में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। यदि डॉक्टर साहब सही नहीं है तो डॉक्टर साहब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्वतंत्र हिंदुस्तान। नमस्कार। क्या नाम पड़ता है आपका? आस्था। अच्छा, निवासी कहाँ की हैं? हम लोग निवासी हरदोई के हैं। अच्छा, ये आपके पति जी हैं? जी। ये कहाँ पर शिक्षक कार्य कर रहे थे? सिमई गवर्नमेंट। क्या हुआ है? अब भैया मालूम ही तो नहीं चला क्या हुआ है। जी, लेकिन मालूम नहीं चलता, एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं। कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? वो नहीं मालूम हो तो